नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां। कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है योजना यानी प्लानिंग की। विक्रमपुर नाम का एक राज्य था जहां कोई भी राजा नहीं बनना चाहता था। राजा चुनने के लिए राज्य के सारे युवकों के नामों की चिट्ठियां बनाई जाती थी और उनमें से एक चिट्ठी चुनी जाती थी। जिसका नाम चुनी हुई चिट्ठी में आए वही राजा घोषित किया जाता था और जो राजा बन गया वह और उसका सारा परिवार शोकाकुल हो जाता था। ऐसा क्यों? क्यों राजा बनने पर इतना शोक और इतना दुख? इसके पीछे उस राज्य के कुछ अजीबोगरीब नियम थे। वहां का नियम यह था कि कोई भी केवल 5 वर्ष राज कर सकता था। उसके बाद राजा को नदी के उस पार छोड़ दिया जाता था जहां एक घना जंगल था। जंगल के भयानक जानवरों का शिकार राजा हो जाता था। यदि किसी तरह बच भी जाए तो राजा को शहर में वापस आने की अनुमति नहीं थी। तो बात यह थी कि जो भी विक्रमपुर का राजा बने 5 वर्ष बाद उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है। होता यह था कि जो भी विक्रमपुर का राजा बने वह इस 5 वर्ष के बाद की मृत्यु की चिंता में ही न कुछ खाता, न पीता, न ठीक से सोता और कई बार 5 वर्ष के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे ही चौथे वर्ष में एक राजा की मृत्यु हो गई और नए राजा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। चौराहे पर राज्य के युवकों के नाम की चिट्ठियां पड़ी हुई। उसी समय बाहर का एक होनहार और प्रतिभाशाली युवक अनिरुद्ध वहां से गुजर रहा था। उसने भीड़ को देखकर लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि यहाँ पर राजा चुना जाने वाला है और उसे राजा की समस्याओं का भी ज्ञात हुआ। अनिरुद्ध ने कुछ देर सोचने के बाद चौराहे के बीच जाकर आवाज लगाई कि यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मैं आप लोगों का राजा बनने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को चिट्ठी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर सारे राज्य के लोग हैरान हो गए। कुछ बुजुर्गों ने अनिरुद्ध को अकेले ले जाकर उससे कहा कि बेटा, तुम बाहर के हो, तुम्हारा नाम तो चिट्ठी में भी नहीं पड़ेगा। यहाँ का राजा बनना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। क्यों भरी जवानी में मरना चाहते हो? बेटा, चुपचाप यहां से चले जाओ। पर अनिरुद्ध ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने उनसे कहा कि नहीं, अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं हो तो मैं आप लोगों का राजा बनकर आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। जब लोगों ने यह बात सुनी तो सबने सोचा कि यदि यह खुद ही अपने मौत को गले लगा रहा है तो हम इसे क्यों रोकें। और राज्य के लोगों ने मिलकर अनिरुद्ध को राजा बना दिया। वक्त गुजरता गया। अनिरुद्ध एक सक्षम राजा के रूप में राज्य का कार्यभार संभालता रहा। वह हमेशा हंसता, खेलता, खुश और संतुष्ट रहता। उसके चेहरे पे एक चिंता की रेखा नहीं थी कि 5 वर्ष बाद मुझे जाकर जंगल में मौत को गले लगाना है। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। अब राजा अनिरुद्ध को जंगल में रवाना करने का समय आ गया। राज्य की सारी जनता शोक में थी कि इतने अच्छे राजा को अब हम मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। पर राजा अनिरुद्ध के चेहरे पर कोई खास चिंता दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे इस जंगल की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य के कुछ बुजुर्गों ने अनिरुद्ध को अलग ले जाकर पूछा कि महाराज, आपके दिल में कोई भय नहीं है कि आपको जंगल में भयानक जानवरों का सामना करना पड़ेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी? यह बात सुनकर अनिरुद्ध जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ताऊ, जंगल? कौन सा जंगल? खाए का जंगल? अब वहां पर एक छोटा सा शहर है, कोई जंगल वंगल नहीं है ताऊ। जब मैं इस राज्य का राजा बना तो पहले वर्ष में मैंने बहुत सारे सैनिक भेजकर जंगल के एक हिस्से को जानवरों से वंचित कर दिया। दूसरे वर्ष में मैंने उस हिस्से को साफ कर मैदान बनवा दिया। तीसरे वर्ष में
मैंने कारीगर भेजे और साफ मैदान में कुछ घर और जीवन यापन के साधन बनवाए। चौथे वर्ष में मैंने कुछ लोगों को वहां पर बसा दिया और व्यापार और कामकाज शुरू करवा दिया। वहां पर एक मंत्री को भी पदस्थ कर दिया। पांचवें वर्ष में मैंने वहां पर अपने लिए एक छोटा सा महल बनवाया। ताऊ, मैंने ये सारी योजना पहले बनाई, उसके बाद राजा बनने के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया। तो सीखना यह है कि हर कार्य में योजना यानी प्लानिंग बहुत जरूरी है। यदि जीवन में आपने सही योजना बनाई हो, सही ढंग से प्लानिंग की हो, तो कोई भी पड़ाव मुश्किल नहीं है, आसानी से पार कर सकते हैं।